इनसाइड द माइंड। आज हम एक ऐसे इंसान का चेहरा पढ़ेंगे, मन पढ़ेंगे, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी हुआ है, लेकिन आप उस इंसान को आज तक समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इंसान है क्या। मेरी ये साइको एनालिसिस रिपोर्ट आपको उस इंसान के मन को समझने में, उसके चेहरे को पढ़ने में, उसके व्यवहार को समझने में मदद करने वाली है। उस इंसान का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के बारे में मेरी साइको एनालिसिस रिपोर्ट क्या कहती है वो आप पूरी इस वीडियो में जानिएगा। अरविंद केजरीवाल राजनीति का एक सितारा, जिन्होंने बहुत कुछ राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में कई बार दूसरे लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते हैं, लेकिन वो कर जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, एक पहेली जैसे इंसान है। उस पहेली का हल बहुत कम लोग समझ पाए हैं कि वो आखिर में है कैसे। तो अरविंद केजरीवाल एक पहेली ही है। मैंने जब उनके बारे में मन को पढ़ा, जब मैंने उनके मन को पढ़ा, उनके फेस को पढ़ा, उनकी आंखों को देखा, तो मुझे लगा कि ये इंसान अपने आप में एक पहेली है, बहुत बड़ी पहेली है। तो उस पहेली के बारे में 7 पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला दूरदर्शिता या विजन मिशन वाला है। अरविंद केजरीवाल का विजन मिशन क्लियर है। वो भारत की राजनीति में नंबर 1 बनना चाहते हैं। ये उनका विजन और मिशन है। दूरदृष्टि सोच यही कहती है कि वो आसपास के राज्यों के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करे, आप पार्टी का सिक्का जमा दें। इसके लिए वो जी तोड़ प्रयास, मेहनत कर भी रहे हैं। अपनी तरफ से वो नया आइडिया, नया प्रयोग करते रहते हैं, जिससे लोगों के अंदर वो अपनी रेपुटेशन बना पाएँ, विश्वास जीत पाएँ। लेकिन लोग हैं कि कभी विश्वास कर लेते हैं, कभी विश्वास तोड़ देते हैं। लोग अरविंद केजरीवाल के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं, कभी उनके साथ आ जाते हैं, कभी उनको छोड़ देते हैं। लोग भी पहेली बन गए हैं। 2 पहेलियां हैं। मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ये बनी, क्योंकि लोग भी ऐसा ही खेल उनके साथ खेलते रहते हैं। तो विजन और मिशन उनका बहुत बड़ा है। उनके माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट चलती है, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत फास्ट होता है। आंखें उनकी बहुत ज़बरदस्त संकेत देती है कि वो जो कहते हैं, जो करते हैं, वो उनके अंदर नहीं होता। कई बार वो कर जाते हैं, वो कह जाते हैं जो किसी ने सोचा ही नहीं होता। तो चेहरे का जो और अंदर का जो तालमेल है, उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, उनमें बहुत अंतर है। उनका अंतर्मन और उनका चेहरा दोनों अलग अलग हैं। उनके चेहरे से आपको अलग समझ में आएगा, लेकिन उनके अंतर्मन में क्या कुछ है वो आप नहीं जान पाएंगे। तो वो बहुत जटिल इंसान है। उनके माइंड की जो संरचना, उनके बिहेवियर की जो संरचना है, वो बहुत जटिलता लिए है। कॉम्प्लिकेसी वाला उनका व्यक्तित्व है, जो आम इंसानों के समझ से बहुत परे की बात है। अगले पॉइंट की बात करें, ईगो। तो अरविंद केजरीवाल के अंदर बहुत ज़बरदस्त ईगो है, बहुत ज़बरदस्त प्रकाष्ठा की हद तक का ईगो उनके अंदर है। वो ईगो इतना दिखाते हैं कि कई बार लोग उनसे जुड़ने की बजाय उनसे टूट जाते हैं। कई बार वो बातें कह देते हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचा देती है या दूसरे के ईगो को खंडित कर देती हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, सीधा सीधा वो बोलते हैं, लेकिन बोलते अहंकार के कारण हैं। उनके मन में ज़बरदस्त इच्छा होती है या ज़बरदस्त लालच होता है दूसरे को ध्वस्त करने का, दूसरे को ख़त्म अर्थात उसको डाउनफॉल करा देने का। लीडरशिप उनके अंदर बहुत प्रकाष्ठता में है, लीडरशिप गुण उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो लीडरशिप के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं। लीडरशिप करना उनको बहुत अच्छे से आता है, लोगों को जोड़कर रखना, साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से एकजुट रखना
उनको बहुत अच्छे से आता है, तो लीडरशिप उनकी अच्छी है। कॉन्फ्लिक्ट की, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं, अंतर्द्वंद बहुत ज़्यादा है, उनका मन फुल ऑफ थॉट है, उनके मन में बहुत विचार, बहुत सी रणनीतियाँ, बहुत सारी प्रोग्रामिंग चलती रहती है। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, अंतर्द्वंद, अंदर उलझाव बहुत ज़्यादा है, वही उनके चेहरे पर आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम संतुष्टि का, तो उनके अंदर कोई संतुष्टि है नहीं, उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं उनके अंदर, वही इच्छाएं उनको रन कर रही हैं। लोगों को वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, लोगों के भले की सोचते भी हैं, लेकिन उसके पीछे उनका मकसद दूसरा होता है। लोगों के लिए उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन मकसद उसके पीछे कुछ न कुछ अलग उनके मन में रहता ही है। विज़न उनका नंबर 1 बनना है ही, तो ये इच्छा उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। संतुष्टि अभी पूरी तरह से नहीं है कि वो राजनीतिक जीवन से अपने आप से संतुष्ट हो गए हों, अभी भी बहुत कुछ करना, बहुत कुछ बाकी उनके जीवन में है। फ्लेक्सिबिलिटी, या हम बात कर लें लचीलेपन की, तो वो सिचुएशन को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन के अनुसार खुद ढलते नहीं हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, वो परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढल पाते हैं। और अगली बात करें हम ओपननेस की, तो उनके अंदर ओपननेस बिल्कुल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, इंट्रोवर्ट इंसान हैं। बोलना, उनको भाषण देना जो ज़रूरी है, जिससे राजनीतिक जीवन उनका आगे बढ़े, उसके लिए वो भाषण देते हैं। बाकी इंट्रोवर्ट इंसान है, अपने आप से ही लगे रहना, रणनीतियाँ बनाना, डाटा बनाना, कोई भी घटना घटी उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, वो उनके अंदर चलता रहता है। तो इसकी वजह से वो बहुत अंतर्द्वंद में जी रहे हैं। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। तो उनके चेहरे को देख करके या उनके अंतर्मन को देख करके मुझे इतना पता चला है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल इंसान हैं। वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो पहले से स्पष्ट नहीं है। और उनके अंदर एंग्जाइटी और स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है। एंग्जाइटी उनका मन बहुत उठाता है, उनका मन इतनी एंग्जाइटी ले लेता है कि कई बार वो खुद हैंडल भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा क्षमता है, इतनी ज़्यादा आईक्यू है कि वो अपने आप को फिर भी संभाल लेते हैं। तो ये रिपोर्ट थी मेरी साइको एनालिसिस रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के बारे में। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।